भगवती आद्या शक्ति जगदम्बा भवानी पूर्ण प्रकृति मूल प्रकृति योग माया महामाया परमेश्वरी जगदीश्वरी एवं महिषासुर मर्दिनी मणिद्वीप धाम निवासिनी देवी भुवनेश्वरी एवं चंडिका देवी एवं सभी नामों और सभी रूपों में स्थित रहने वाली सर्वव्यापक देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो महिषासुर का युद्ध चल रहा है देवी जगदम्बा से, और वो जगदम्बा देवी सब देवताओं के सम्मिलित तेज को ग्रहण करके अवतरित हुई हैं। और महिषासुर अनेक रूप बदल रहा है क्योंकि वो रूप बदलने में कुशल है और इस कामरूपता का उसे बड़ा अभिमान है। तो देवी बोली, मूर्ख, व्यर्थ अभिमान न कर, सम्रांगण में ठहर जा, ठहर जा। मैं तुझे मारकर श्रेष्ठ देवताओं को निर्भय बनाऊंगी। व्यास जी ने कहा। इस प्रकार कहकर भगवती चंडिका उसी क्षण महिषासुर पर झपटी। उनके इस प्रयास से देवताओं में अपार हर्ष छा गया। उन्होंने प्रसन्नता से भरकर देवी की स्तुति की और पुष्प बरसाना आरंभ कर दिया। उनके मुख से बार बार विजय की घोषणा निकलने लगी, साथ ही दुंदुभियां बज उठी। उस समय ऋषि, गंधर्व, पिशाच, नाग, चारण और किन्नर गण आकाश में ठहरकर युद्ध देख रहे थे। उनके मन में बड़ा आनंद हो रहा था। महिषासुर कपट विद्या का अच्छा जानकार था। वह अनेक मायामय शरीर धारण करके भगवती जगदम्बा पर चोट कर रहा था। तब चंडिका ने उस दुरात्मा की छाती में त्रिशूल से आघात किया। उस समय देवी की आंखें क्रोध से लाल हो उठी थीं और चोट लगने पर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। एक मुहूर्त तक उसकी चेतना लुप्त सी रही। 1 घंटे तक बेहोश सा रहा, किंतु फिर वह उठ खड़ा हुआ और पैरों से वेग पूर्वक देवी पर प्रहार करने लगा। तो पैरों से मारने के पश्चात बार बार ठहाका मारकर हंसता भी था। उसके मुख से भयंकर गर्जना निकल रही थी, जिसे सुनकर देवताओं के हृदय में आतंक छा जाता था। तदनंतर भगवती जगदम्बा ने 1000 अरों वाला श्रेष्ठ चक्र उठा लिया और महिषासुर सामने खड़ा था। देवी बड़े उच्च स्वर से गरजकर उससे कहने लगी, रे मदांध, इस चक्र को देख, तेरे मस्तक को यह धड़ से अलग कर देगा। अभी क्षण मात्र तुझे ठहरना है, फिर तो यमलोक जाने की तैयारी है ही। यों कहकर भगवती चंडिका ने उस युद्ध स्थली में भयंकर चक्र चला दिया। उस चक्र के लगते ही महिषासुर का मस्तक धड़ से अलग हो गया। उस समय उसके कंठ की नली से इस प्रकार गर्म खून की धारा बहने लगी, मानो गेरू आदि धातुओं से युक्त लाल पानी का झरना बड़े प्रबल वेग के साथ पर्वत से गिर रहा हो। तो उसका भयंकर शरीर था, उसमें से रक्त की धारा, बड़ी मोटी धार बहने लगी और उस मस्तक कटने के बाद महिषासुर का धड़ चक्कर काटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवताओं के मुख से सुख बढ़ाने वाली विजय घोषणा आरंभ हो गई। भगवती के वाहन सिंह में भी अप्रतिम बल था। युद्ध भूमि में भागने में जितने दानव व्यस्त थे, उन्हें वह इस प्रकार खाने लगा मानो उसे बड़ी भूख सता रही हो। राजन, क्रूर महिषासुर के मर जाने पर बचे हुए संपूर्ण दानव भय से संत्रस्त हो उठे। उन सब ने पाताल की राह पकड़ ली। अब पहले देवी कह रही थी पाताल चले जाओ, तो जा नहीं रहे थे। अब स्वयं ही वो पाताल की ओर भाग चले। उस दानव के चल बसने पर भूमंडल पर जितने देवता, मुनि, मानव एवं अन्य साधु पुरुष थे, उनके मन में अपार हर्ष हुआ। फिर भगवती चंडिका भी युद्ध भूमि से पृथक होकर एक पवित्र स्थान में जा विराजी। सुरगण को सुखी करना तो भगवती का स्वभाव है ही, अतः उन देवी की आराधना करने के लिए वे तुरंत वहां आ पहुंचे। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का निधन देखकर इंद्र प्रभृति समस्त देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ। वे भगवती जगदम्बिका की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कैसे स्तुति की? हे देवी, तुम्हारी शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करने तथा संहार के अवसर पर रुद्र नाश करने में सफलता प्राप्त करते हैं। उनके पास तुम्हारी शक्ति का अभाव हो वे कथम अपि समर्थ नहीं हो सकते। तो तुम्हारी, हे देवी, आपकी दी हुई शक्ति से ही सब देवताओं की सामर्थ्य है। अतएव
जगत की सृष्टि, स्थिति और नाश का कार्य आपके ही हाथों में है। कीर्ति, मति, स्मृति, गति, करुणा, दया, अब ये देवी के नाम लिए जा रहे हैं। श्रद्धा, धृति, वसुधा, कमला, अजपा, पुष्टि, कला, विजया, गिरिजा, जया, तुष्टि, प्रमा, बुद्धि, उमा, रमा, विद्या, क्षमा, कांति और मेधा, ये सब नाम तुम्हारे ही हैं। यह बात इस त्रिलोकी भर में विख्यात है। संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली जगदम्बे, तुम्हारी इन शक्तियों से पृथक रहकर ऐसा कौन है जिसमें कार्य करने की क्षमता आ जाए, कोई कुछ भी कर सके। तो तुम्हारी शक्ति यदि प्राप्त नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवती, यह निश्चित है कि धारणा शक्ति भी तुम ही हो, अन्यथा जो कच्छप और शेष नाग हैं उनमें पृथ्वी को धारण करने की क्षमता कैसे आ गई। माता, पृथ्वी भी तुमसे अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। यदि ऐसा ना माने तो प्रचुर भार से संपन्न यह जगत निराधार आकाश में किस प्रकार ठहर सकता है। देखिए, उस समय देवता जो स्तुति कर रहे हैं कि पृथ्वी निराधार आकाश में ठहरी हुई है, तो ये बात उस समय प्राचीन काल में ज्ञात थी। लोग कहते हैं कि पृथ्वी के विषय में ये जो ज्ञात हुआ कि ये आकाश में तैरती रहती है, ये अभी की बात है, गैलीलियो ने बताया, अमुक ने बताया, उसने बताया। लेकिन ये तो देवता अपनी स्तुति में कह रहे हैं कि वो निराधार आकाश में पृथ्वी ठहरी हुई है तुम्हारी शक्ति से। तो ये बात तो हिंदू ग्रंथों में कब से लिखी हुई है। तो जगत के चराचर प्राणियों को भोग प्रदान करना भी तुम्हारा ही कार्य है। 7 प्रकृतियां और 16 विकार विकृतियां तुम्हारे अंश हैं, जिनसे युक्त होने के कारण जीव जगत सदा बना रहता है। तो यदि ब्रह्म में विकार ना हो तो ये संसार भी निर्मित नहीं होगा। जैसे कि यदि दूध को फाड़ा ना जाए तो पनीर भी नहीं बनेगा या मक्खन नहीं निकलेगा। तो इसी प्रकार ब्रह्म से जो है वो ये जगत उत्पन्न होता है, जबकि प्रकृति को आंदोलित वो ब्रह्म करता है तब। अतः जीवदात्री भी तुम ही सिद्ध हुई, क्योंकि तुम्हारे दिए हुए जीवन से भी प्राणी जो है वो स्थित हैं, जीवित हैं। इसी से तुम अपने निज जन देवताओं का जिस प्रकार पालन करती हो, वैसे ही दूसरों का भी पालन पोषण करती रहती हो। माता, बगीचे में विनोद के लिए बहुत से वृक्ष लगाए जाते हैं, बहुतों में फल की संभावना ही नहीं होती तथा बहुतेरे वृक्ष कटु होते हैं और पत्तों से रहित होते हैं। जब कोई पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो कुछ जो है वो उनकी कोई भी उपयोगिता नहीं सिद्ध होती, किंतु कुशल पुरुष अपने लगाए हुए वृक्षों को कथमपि भी काटने में तत्पर नहीं होते। परंतु जिसने अपने हाथ से कोई पौधा लगाया है और वो फल नहीं दे रहा तो उसे काटने की इच्छा नहीं होती। इसीलिए देवी, तुम दैत्यों की रक्षा के लिए भी व्यस्त रहती हो, भले ही वो अनुचित कार्य करने में भी प्रवृत्त होते हो। तो देवी, तुम सदा करुणा रस से ओतप्रोत रहती हो। स्वर्ग में रहने वाली देवांगनाओं के साथ विलास करने के लिए इच्छुक शत्रुओं को सम्रांगण में जो तुम बाणों द्वारा नष्ट करती हो, इस तुम्हारे अद्भुत कार्य में उन देव स्त्रियों का मनोरथ ही प्रयोजन है। तो देव स्त्रियां सोचती हैं कि ये यदि असुर हावी हो गए तो ये हमारे साथ आकर रमण करेंगे, जिसकी हमें बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। कोई भी देव स्त्री किसी दुष्ट दुराचारी के साथ रमण करने की इच्छा भला क्यों करेंगी। तो देवियां उनका ध्यान रखते हुए, देवांगना का ध्यान रखते हुए भी असुरों को मार डालती हैं, जो कि स्वर्ग पर अधिकार जमाकर और अप्सराओं और देव कन्याओं के साथ बलात्कार करने की इच्छा रखते हैं, तो उनको देवी मार डालती हैं। तो हे देवी, उन्हें मारने के लिए तुम अवतार धारण करती हो। वास्तव में यह तुम्हारा मनोरंजन है, न कि कोई दूसरी बात। तो देवी के लिए तो ये खेल है, खेल खेल में वो मार डालती हैं। माता, सुख देने वाली विद्या और दुख देने वाली अविद्या, ये तुम्हारे ही रूप हैं। तो अविद्या वो जो संसार सागर में डाले, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल दे, कष्ट में डाले बार बार और क्लेश में डाल दे। और विद्या क्या है? आध्यात्मिक विद्या, जो कि शास्त्रों में दी गई है, जिससे ये जगत छूट जाता है और व्यक्ति शाश्वत कल्याण, शाश्वत सुख, अजरता, अमरता इत्यादि मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य, निर्वाण, भगवान के धाम में परम गति, परम पद इत्यादि उत्तमोत्तम स्थितियों को प्राप्त करता है या करती है। तो हे देवी, सुख देने तो मनुष्यों का जन्मजात दुख दूर करना तुम्हारा स्वभाव है। मनुष्यों को जो दुख होते हैं उन्हें तुम दूर कर ही देती हो। जिन मंद बुद्धि प्राणियों के मन में तुम्हारी आराधना का भाव जागृत नहीं होता,
उन भूले हुए व्यक्तियों को सदा संसार रूपी सागर में गिरते रहना ही अभीष्ट है। जो हे देवी आपकी आराधना नहीं करते वो तो जन्मते मरते ही रहेंगे, उनका तो कुछ कल्याण होने वाला है नहीं। तो चंडिके तुम्हारे चरण कमल से उत्पन्न हुई धूल के प्रसाद से ही सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा अखिल भूमंडल की रचना करने में सफल हुए और विष्णु एवं रुद्र को पालन एवं संहार क्रिया में सफलता प्राप्त होती है। तो ब्रह्मा को तो देवी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाने से सृष्टि कार्य में सहायता मिलती है, क्षमता प्राप्त होती है और विष्णु को पालन करने की क्षमता प्राप्त होती है और भगवान रुद्र को देवी भगवती जगदम्बा की चरण रज को अपने मस्तक पर उनको चरण रज की पूजा करने प्रणाम करने से संसार को समेटने की शक्ति प्राप्त होती है। जब संसार टूट फूट जाता है और आगे चल नहीं पाएगा तो उसको बड़े ही उत्तम रीति से भगवान रुद्र समेट लेते हैं। तो जो मनुष्य तुम्हें नहीं भजता, शक्ति की आराधना नहीं करता, अवश्य ही वह मंदभागी है। देवी और देवताओं और दानवों के की वाग देवता भी आप ही हैं। यदि उनके मुख पर तुम्हारा निवास न हो तो सर्वोत्कृष्ट देवता भी बोलने में असमर्थ हैं। मुख होने पर भी तुमसे रिक्त रहकर मानव बोल नहीं सकते, हिलडुल भी नहीं सकते। तो देवी जगदम्बा शक्ति स्वरूपा, सामर्थ्य स्वरूपा है और जितनी भी ये सामर्थ्य हैं, कृपाएं हैं, ये सब देवी के स्वरूप से भिन्न नहीं है। तो मैं देवी जगदम्बा, योग माया, महामाया, भुवनेश्वरी, चंडिका, आद्या शक्ति, महालक्ष्मी देवी जी को प्रणाम करता हूँ।